हवाई जहाज की सीट पॉकेट ज्यादातर इन फ्लाइट्स मैगजीन, प्लेन सेफ्टी गाइड और एयरलाइन के बारे में जानकारी से भरी होती है, लेकिन वो सभी प्रकार के कचरे, जमी हुई मैल और बैक्टीरिया का घर भी होती है जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए। पैसेंजर टिश्यू में खांसता है और उससे अपनी बहती नाक को पोंछता है, लेकिन तुरंत उसको डस्टबिन में डालने के बजाय इसे सीट के पीछे बनी पॉकेट में डाल दिया जाता है। अब एक और पैसेंजर अगली फ्लाइट में उसी सीट पर बैठने के लिए आता है। अपने आसपास सीमित स्थान के कारण वो अपना कुछ सामान उसी पॉकेट में रखता है, जिससे लाखों कीटाणुओं के उनमें फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इन सीटों की पिछली पॉकेट इतनी खराब हो सकती है। हर कोई अपना कचरा इनके अंदर डालता है। पैसेंजर अक्सर इनमें बिना खाई कैंडी बार, डायपर, सेब के टुकड़े और नट्स छोड़ देते हैं। इसके अंदर इन सब चीजों के टुकड़े और अन्य चीजें छूट जाती हैं। अगली फ्लाइट से पहले सारा कचरा बाहर निकाला जाता है, लेकिन उन्हें शायद ही कभी डीप क्लीन किया जाता है। ये सब एयरलाइन पर ही निर्भर करता है कि वे कितनी बार असल में प्लेन को साफ करते हैं और सब कुछ अच्छी तरह से पोंछते हैं। जिस प्लास्टिक ट्रे टेबल में हम खाते हैं और अपनी सारी चीजें रखते हैं, वो तो किसी भी एरोप्लेन का सबसे गंदा हिस्सा होता है। हमारी इस्तेमाल की जाने वाली इन सीट बैक ट्रे टेबल के सरफेस पर प्रति वर्ग इंच 2000 से ज्यादा CFU हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाने वाली इकाइयां होती हैं। सोडा के कपों की उभार वाली बनावट उन्हें टेबल से फिसलने से बचाती है। साथ ही छोटी माउंटेन रेंज भी बनाती है जहां माइक्रोब्स खुद को छुपा कर रखते हैं। फ्लाइट में जो शुगरी सोडा और जूस ट्रे टेबल में फैलते हैं, वो बैक्टीरिया को रहने और खाने के लिए परफेक्ट माहौल देते हैं। बैक्टीरिया उस प्लास्टिक पर रहना उतना ही पसंद करते हैं जितना कि इंसान की स्किन पर। साथ ही बहुत सारे माइक्रोब्स तो आपकी ट्रे को जकड़ लेते हैं, खासकर तब जब उन्हें पूरी तरह से साफ नहीं किया जाता। जाली लगे एयर वेंट्स की तरह सीट बेल्ट बकल शायद किसी भी प्लेन की सबसे ज्यादा छुई जाने वाली चीज है। औसत बकल में हर समय प्रति वर्ग इंच बैक्टीरिया के लगभग 1000 कॉलोनी बनाने वाली इकाइयां हो सकती हैं। पैसेंजर बाथरूम जाने के लिए सीट बेल्ट के बकल को छूते हैं। हाथ धोने के बाद भी लोग अपनी सीट पर पहुंचने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए सभी सीटों के हेडरेस्ट को छूते हुए गलियारे से गुजरते हैं। बैठने और बकल लगाने के बाद यात्रा के दौरान ज्यादातर लोग अपने चेहरे, आंखों, फोन और यहाँ तक कि खाने को भी छूते हैं। एयरपोर्ट ज्यादा वायरस फैलाने वाले हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगातार साफ किया जाता है। हालांकि सबवे, बसों और टैक्सियों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। सबवे के दरवाजे के हैंडल, लगेज कार्ट, कुर्सियां, सीटें और पोल बहुत कम ही साफ किए जाते हैं और सभी प्रकार के नुकसान देने वाले कीड़ों के ब्रीडिंग स्पॉट होते हैं। न्यूयॉर्क का सबवे सिस्टम दुनिया के सबसे गंदे में से एक है, जहां लगभग हर सरफेस के प्रति वर्ग इंच 20 लाख बैक्टीरिया कॉलोनियां हैं। इनमें से कई की पहचान अभी बाकी है, वो इतने अनूठे हैं। ये आपके साथ हर जगह जाता है, कभी कभी बाथरूम में भी। नतीजतन सेलफोन किसी भी टॉयलेट सीट की तुलना में 10 गुना अधिक गंदा हो सकता है। ई कोलाई, पेट में ऐंठन और बुखार देने वाले बैक्टीरिया आपके फोन जैसी गर्म सतहों पर घंटों तक जीवित रह सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय ये है कि फोन को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें। पक्का कर लें कि इसे किसी कीटाणु नाशक से अच्छी तरह से साफ कर लिया गया हो। ज्यादातर लोग दिन रात अपने पास स्मार्टफोन रखते हैं। इसका मतलब है कि दिन के दौरान उठाए गए सभी बैक्टीरिया उनमें ट्रांसफर हो जाते हैं। रिमोट कंट्रोल को हर कोई कभी ना कभी छूता है, लेकिन घर की सफाई करते टाइम इस बारे में सोचा तक नहीं जाता। ये फर्श पर गिर जाता है या सोफे के किनारे में पड़ा रहता है, जो मोल्ड और बैक्टीरिया के लिए एक आरामदायक अंधेरा घर होता है। वहां जहां बहुत सारे खाने के टुकड़े और जमी हुई मैल होती है, एक एंटीबैक्टीरियल वाइप से अच्छी सफाई हर बार इसे चमकता हुआ और जर्म फ्री रखने में मदद करेगी। बोथरे केक पर मोमबत्तियां बुझाने से सलाइवा की फुहार निकलती है, जो हमेशा बोथरे केक की फ्रॉस्टिंग पर गिरती है। अगर कोई बीमार है तो ये बहुत दुखदाई जन्मदिन पार्टी हो सकती है। कभी कभी मोमबत्तियों को पूरी तरह से छोड़ना बेहतर है, या इस जोखिम को स्वीकार करें कि हर दिन किसी का जन्मदिन होता है और किसी की थोड़ी सी धूप आपको हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन में सैकड़ों लोग एक ATM को छूते हैं। पॉसिबिलिटी है कि बटन छूने वाले लोगों में से कम एक बीमार हो और वो नेचुरली खुलेआम फ्लू या ज्यादा सर्दी फैला रहा हो। उदाहरण के लिए फ्लू का वायरस ऑब्जेक्ट्स पर 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। किसी के उस वायरस से उबरने के कुछ दिन बाद भी ये एक्टिव और फैलने लायक हो सकता है। ATM की सफाई की जाती है, लेकिन हर टाइम नहीं। किसी बड़े शहर में हर एक ATM को रोज साफ करना इम्पॉसिबल होगा। एक नोट भी हजारों अलग तरह के बैक्टीरिया का घर हो सकता है, जिसमें सिंपल बीमारी देने वाले जीवाणु शामिल हैं, जैसे ई कोलाई, स्टाफ और एक दूसरा बैक्टीरिया जो मुहासों के निकलने का कारण बनता है।
कहा जाता है कि कागज के नोट में घरेलू टॉयलेट के मुकाबले ज्यादा कीटाणु हो सकते हैं। साथ ही नोट सभी माइक्रोब्स के पनपने लायक माहौल बनाते हैं। जितना छोटा नोट होगा उतना ही गंदा होगा, क्योंकि ये ज्यादा सर्कुलेट होता है। दूसरी चीजों की तरह पैसे को साफ नहीं किया जा सकता, लेकिन बैंक से नया नोट लेने की उम्मीद है कि साफ नोट मिल जाए। पैसे को पकड़ने के बाद हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथ धोएं। शायद जरूरत पड़े। ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग कार्ट में, पब्लिक टॉयलेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की तुलना में ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसमें टॉयलेट सीट और फ्लश हैंडल भी शामिल हैं। कई प्रमुख ग्रोसरी चेन्स में क्लीनिंग वाइप डिस्पेंसर दिखाई देने लगे हैं और कुछ स्टोर दिन खत्म होने के बाद उन्हें साफ करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करते हैं। लेकिन पेट्री डिश के साथ ऐसा करना संभव नहीं है, जिन्हें हाथ से पकड़ा जाता है। 1 लाख बैक्टीरिया प्रति वर्ग इंच के साथ उन्हें साफ करना लगभग इम्पॉसिबल है। टूथब्रश होल्डर्स नमी को पकड़े रहते हैं और शायद ही कभी साफ किए जाते हैं, जिससे वो हमारे घरों की सबसे गंदी चीज़ों में से एक बन जाते हैं। अगर इन्हें रेगुलर साफ नहीं किया जाता तो समय के साथ इनमें साल्मोनेला, ई कोलाई और ढेर सारे मोल्ड भर जाते हैं। बीमारी की संभावना कम करने के लिए हर हफ्ते अपने टूथब्रश होल्डर को गर्म साबुन के पानी से धोएं। सेहत दुरुस्त रखने के लिए टूथब्रश को हर 3 से 4 महीने में बदल लेना चाहिए। टूथब्रश के सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। इससे मोल्ड और फंगस के फैलने और बढ़ने के लिए एकदम सही जगह बन जाती है। आपके मुंह के अंदर 600 से ज्यादा अलग प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक किस अकेले एक मुंह से दूसरे मुंह में लगभग 8 करोड़ बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर सकता है। एक अच्छे ब्रशिंग रूटीन में हर दांत की सतह पर लगभग 1000 से 1 लाख बैक्टीरिया रहते हैं। लेकिन जो लोग ब्रश नहीं करते हैं उनके हर दांत पर 10 करोड़ या 1 अरब तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। हमारे घर की सबसे गंदी चीज एक ही हो सकती है, किचन स्पंज। ये गीला, सूखने वाला और हर टाइम खाना और गंदगी इसमें रगड़ी जाती है। फिर हम अपने किचन के काउंटर को पोंछते हैं ताकि उस सारी गंदगी को थोड़ा और फैला सके। स्पंज को साफ रखना बहुत मुश्किल होता है। चीजों को साफ सुथरा रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब उसमें से दुर्गंध आने लगे तो उसे बदल दें। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर स्पंज गंदे हैं तो सिंक भी गंदे होंगे ही। फल, सब्जियां, तैयार कच्चा माल धोने पर सफाई की जरूरत वाले खाने सभी किचन के सिंक में जाते हैं। ये ई कोलाई, साल्मोनेला और कई दूसरी गंदी बीमारियों वाले वायरस का काफी बड़ी ब्रीडिंग स्पॉट होता है। वे साइड्स और छेदों से चिपके और बेतहाशा बढ़ते रहते हैं। हर बार इस्तेमाल करने से पहले और बाद में सिंक को साफ करें और किसी भी मोल्ड की ग्रोथ को रोकने के लिए जितना पॉसिबल हो सके उन्हें सूखा रखें। रेस्टोरेंट के मेन्यू और मसालों के डिस्पेंसर को जितनी बार साफ होना चाहिए उतनी बार साफ नहीं किया जाता। अगर जुकाम से पीड़ित कोई इंसान आपके ठीक पहले मसालों का इस्तेमाल कर रहा है तो इससे आपके हाथों और फिर आपके तैयार किए जा रहे खाने पर जुकाम पैदा करने वाले बैक्टीरिया होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हर बार इस्तेमाल करने के बाद मेन्यू को शायद ही कभी कीटाणुनाशक से साफ किया जाता है। कस्टमर मेन्यू वापस देने से पहले कुर्सियों, मेजों और अपने चेहरे और बालों जैसी कुछ चीजों को भी छूते हैं। किसी भी बैक्टीरिया या मोल्ड की ग्रोथ को बहुत ज्यादा फैलने से रोकने के लिए कुत्तों के खिलौनों को रेगुलरली साफ करने की जरूरत होती है। हर बार जब कोई कुत्ता किसी खिलौने को पकड़ता है तो वो सिर्फ अपने मुंह के बैक्टीरिया को ही ट्रांसफर नहीं करता है, वो दूसरे कीटाणुओं के रहने के लिए एक चिपचिपा गीला स्पॉट बनाता है। ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि उनके पसंदीदा खिलौने ने कौन सा बैक्टीरिया आपके घर या यार्ड के आसपास से उठाया है। पर्स और बैग में हमारे विचार से कहीं ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। उन्हें रेगुलरली गंदे फर्श, बाथरूम के फर्श, काउंटर टॉप्स और सड़क पर रखा जाता है। ये काम उन्हें हर टाइम साल्मोनेला, ई कोलाई, मोल्ड और फंगस जैसे सभी तरह के कीटाणुओं के संपर्क में लाता है। अल्कोहल वाइप्स को अपने पर्स में या बैग में ले रखना बहुत अच्छा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे चीजों को अच्छी तरह से साफ किया जा सके। ड्रिंकिंग फाउंटेन बैक्टीरिया और जर्म्स का एक अड्डा है। अकेले फाउंटेन के मुहाने पर प्रति वर्ग इंच 20 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। जैसे ही वे गीले होते हैं और सैकड़ों हाथ उन्हें छूते हैं, बैक्टीरिया और मोल्ड बढ़ने लगते हैं। अगर किसी ने हाल ही में इसके पास खांसा या छींका है तो वे कण पानी से चिपक जाते हैं, जिससे अगले पानी पीने वाले इंसान के इसकी पकड़ में आने की संभावना ज्यादा हो जाती है।